बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे मछली की मुंह में जबान क्यों नहीं होती। शैतान ने मछली को जबान से किस तरह महरूम करवाया। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम तारीफें उस रब्बे कायनात के लिए हैं जिसने 1,24,000 पैगंबरों को मबूस फरमाया और 18,000 मखलूकात को इस सरजमीन पर पैदा फरमाया। उन मखलूकात में से इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान को उस इल्म से नवाजा जो वो पहले नहीं जानता था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजाइल और कमालात का ऐसा समंदर है जिसमें इंसान जितना गहरा गोता लगाता जाएगा उतने मोती हासिल करता जाएगा। वो इल्म का ऐसा समंदर है जिसके तह तक पहुंचना नामुमकिन है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स नहीं जिन्होंने किसी मदरसे या मौलिम से इल्म हासिल किया हो, बल्कि आपका इल्म खुदा की तरफ से अता करदा था। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मछली पानी में क्यों रहती है और इसको ज़िबा क्यों नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने तमाम जानदारों को ज़बान अता फरमाई। मछली एक ऐसी मखलूक है जिसे ज़बान की नेमत से महरूम कर दिया गया। मछली एक आबी जानवर है और इसका जिस्म सिल्की छिलकों से ढका होता है, जबकि पानी में तैरने के लिए इसके पास खुसूसी पर होते हैं। मगर मछली के पानी में रहने की वजह क्या है और क्यों ये पानी से निकलते ही तड़पने लगती है और अपनी जान दे देती है। जदीद दौर में साइंस ने तहकीक करके इस सवाल के मुख्तलिफ जवाब तो दे दिए हैं, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वजह 1400 साल पहले बयान की थी उसको कोई भी नहीं जुटला सकता। एक दफा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और पूछने लगा कि हर जानवर के मुंह में जबान होती है, मगर मछली के मुंह में जबान क्यों नहीं होती और मछली पानी में ही क्यों रहती है, अगर बाहर निकले तो तड़प कर अपनी जान दे देती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मछली को जबान भी दे रखी थी और जमीन पे चलने की ताकत भी अता फरमाई थी, मगर इसने खुद पे जुल्म किया और इन नेमतों से महरूम हो गई। उस शख्स ने पूछा कि कौन सा जुल्म। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म में रूह डाली और तमाम फरिश्तों को उसको सजदा करने का हुक्म दिया, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की और आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गए, सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा ना किया और नाफरमानों में से हो गया, जिसकी वजह से उसको जन्नत से निकाल दिया गया और बदसूरत बनाकर जमीन पर फेंक दिया गया। जमीन पर आकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और सबको इंसान के खिलाफ जमीन पर बहकाना शुरू किया और कहना शुरू किया कि इंसान जमीन पर आकर झगड़ा फसाद करेगा और कत्लो गारत और जुल्म करेगा। शैतान ने समंदर की तरफ रुख किया और सबसे पहले उसकी मुलाकात मछली से हुई। उसने मछलियों को वरगलाना शुरू कर दिया और कहा कि इंसान जमीन पर आएगा तो पेट भरने के लिए वो तुम्हें खाएगा। मछली ने जब ये सुना तो वो समंदर में हराबी मखलूक को इंसान के खिलाफ भड़काने लगी कि इंसान दुनिया में आकर तुम्हारा शिकार करेगा। इसी वजह से इससे जबान छीन ली गई और इसको पानी तक महदूद कर दिया गया कि जब भी वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो खुद ही तड़प कर अपनी जान दे देती है। किताब मुकाशिफतुल कुलूब में मछली की जबान ना होने की वजह कुछ इस तरीके से बयान की गई है, मगर इसका कोई रेफरेंस दर्ज नहीं कि आया ये कुरानी किस्सा है या हदीस बयान की गई है। वज़ाहत फरमा दीजिए, ये वाक़या यूं दर्ज है, जब हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई तो छुरी ना चली, तो आप अलैहिस्सलाम ने छुरी को करीबी पत्थर पर दे मारा तो वो पत्थर रेजा रेजा हो गया। तो वहाँ से छुरी ने रुख पानी की तरफ कर लिया तो वो वहाँ मौजूद मछली ने अपनी जबान से जायका चखना चाहा तो उस वक्त जबान से उसे महरूम कर दिया गया।
پیارے دوستوں پتہ چلا کہ شیطان کے شر سے انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی غیر محفوظ ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔